स्टूडेंट्स को बस ये बता दीजिए कि इनको असाइनमेंट्स कहाँ अपलोड करनी है। डे 1 में आपने इनको क्या पढ़ाया था वो मैंने इन सबको कहा कि कंप्लीट करें। आई डोंट नो कितने बच्चों ने कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स ये फेसबुक का ग्रुप है, यहाँ पर आपको हर असाइनमेंट को पब्लिश करना है, तो प्लीज मिस आप इनको गाइड कीजिए। ओवर टू यू, प्लीज यू कैन स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज का हमारा सेशन जो है अच्छा जाए और हम कुछ नया सीख कर जाएं। सर, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही। ओके, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि आज के सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह कुछ अच्छा सीख कर जाएं, आपके इल्म में इजाफा हो और ये इजाफा इस तरह से हो कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे, काम आए। ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं ये बता दूं बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 2 इंटर्नशिप का, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने डे 1 के अंदर क्या किया था। हमने गूगल फॉर्म के ऊपर बात की थी। ठीक है, कि हम जो है वो किस तरह से गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक्सेल के अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं। आप सभी लोगों को असाइनमेंट 1 मैंने सेशन में भी बता दिया था, और असाइनमेंट 2 जो है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो असाइनमेंट 2 जो है वो आपको इंशाल्लाह आज मिलेगा। आपकी इंटर्नशिप के से रिलेटेड जो वर्क है वो आपको इंशाल्लाह आज मिलेगा। पहला इंटर्नशिप का जो वर्क आपको दिया गया था, प्रैक्टिकल वर्क, वो गूगल फॉर्म से रिलेटेड था, जिसमें आपने एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना था। ठीक है, और आपने उसको, उसके लिंक को आपने स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, और लिंक को आपने जो है फेसबुक के ग्रुप पे क्या करना है, अपलोड करना है। आज हमारा इंटर्नशिप जो है वो डे 2 है, और आज के दिन हम क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट? आज के दिन हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक कोर्स आउटलाइन। जी हाँ, आज हम एक कोर्स आउटलाइन कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कोर्स आउटलाइन कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आए कि मिस हम कोर्स आउटलाइन बनाना क्यों सीख रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा, और क्या हमें इससे अर्निंग पोटेंशियल भी है या नहीं है, क्या चीजें, तमाम एस्पेक्ट को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझें कि अगर आप को इंटरनेट आपके पास मौजूद है और आपको कोई भी काम आता है, आप उसको सिखाना शुरू करें। जी हाँ, अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं, या आप ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं, या आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं, अर्निंग का सोर्स आप सर्च कर रहे हैं, आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे आप किसी भी, आप क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, उसकी कोर्स आउटलाइन कैसे डिजाइन करेंगे, ये तमाम चीजें हम आज के सेशन के अंदर सीखेंगे। आप अगर रोज का, फॉर एग्जांपल आज आपके सेशन के अंदर आपने सीख लिया कि हम कैसे एक अच्छी कोर्स आउटलाइन बना सकते हैं, तो डेफिनेटली आप फिर आगे अपना खुद का जो कोर्स है आप अपने नियर बाय लोगों को जो है वो सिखा सकते हैं, और आपके लिए अर्निंग का ये पोटेंशियल बन सकता है। सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं, मिस हम आउटलाइन बनाएंगे कैसे, हमारे पास सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये वाली कोर्स आउटलाइन तो हमेशा देखी होगी, जो अक्सर मैं हमेशा जब भी सेशन स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन डिजाइन की। आप ये बात हमेशा याद रखें स्टूडेंट, जो भी चीज आप सिखाना चाहते हैं, अब हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हो जिन्होंने मुझसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ा है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, हो सकता है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का उन्होंने कोर्स किया हो सकता है उन्होंने वर्डप्रेस डेवलपमेंट का कोर्स किया हो सकता है उन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया हो। मल्टीपल आपके पास अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगली चीज हमने ये देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर इस कोर्स आउटलाइन को सबसे पहले मैं अपनी इसलिए दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो। जब भी आप कोई भी कोर्स पढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो या चाहे आपने जो भी स्किल हो, ये तो मैं 3-4 नाम ले रही हूँ, हो सकता है आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, हो सकता है आप में से किसी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, तो वो इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए कोर्स आउटलाइन डिजाइन कर सकता है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी ऑडियंस कौन है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, सबसे पहले आपने ये समझना है कि आपकी ऑडियंस कौन होगी और आप किस लेवल के, किन लोगों को आप ये कोर्स पढ़ाएंगे। जैसे अगर मैं अपनी ही एग्जांपल देती हूँ, मुझे पता था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो भी कोर्स, जो मोस्टली लोग मेरे पास ऑडियंस आएगी, या तो वो होगी जो स्टूडेंट होगा, ठीक है, या वो ऑडियंस होगी जो ऑलरेडी क्या होगी, बिजनेस सेक्टर या ऑफिस सेक्टर में वर्क करना चाहती होगी या वर्क कर रही होगी। ठीक है, और तीसरी चीज मेरे माइंड में ये थी कि हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो बिगनर हो। ठीक है, तो मेरे माइंड में ये 3 तरह की ऑडियंस पहले से मौजूद थी, लिहाजा मैंने अपनी कोर्स आउटलाइन को स्टार्ट किससे किया, वर्ड से।
कि स्टार्ट पहले बिगनर के लिए इजी हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डे 2, डे 3, डे 4 ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये कंटेंट आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या सिखाऊंगा, कैसे बनाऊंगी, क्या करूंगी, तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपके माइंड में पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप, पहली चीज आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, दूसरी चीज आप जो पढ़ा रहे हैं उसकी ऑडियंस कौन होगी, ठीक है। ये दो चीजों को आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पर मुझे पता था कि ऑलरेडी मेरे पास जो स्टूडेंट वर्ड अच्छा कर लेंगे उनको फिर फॉर्मेटिंग का या फिर उसका कोई भी इश्यू नहीं होगा, लिहाजा मैंने पावर पॉइंट का एक सेशन रखा और फिर मैंने इस तरह से एक्सेल की यहाँ पे कोर्स आउटलाइन यहाँ पर डिजाइन कर ली। तो आज आपकी मेंटोर अपना सीक्रेट शेयर कर रही है कि आपकी मेंटोर ने कोर्स आउटलाइन कहाँ से ली। तो सबसे पहले स्टूडेंट, एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है हमारे पास यूडेमी। आपको खुद से कोर्स सोचना नहीं है कि भाई मैं क्या पढ़ाऊंगा या क्या पढ़ाऊंगी, मैं जो है फॉर एग्जाम्पल मुझे कहाँ से कंटेंट मिलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा। मिस आपको कैसे पता चला, पहले ये रखना चाहिए, मतलब मान लें कि आपको कैसे पता चला, पहले पाई चार्ट सिखाना चाहिए और फिर पिवट टेबल सिखाना चाहिए, ठीक है। आपको कैसे पता चला कि मिस पहले बेसिक्स फॉर्मूलाज करने हैं और फिर एडवांस करने हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है आपके पास जिसको हम कहते हैं यूडेमी। यूडेमी के अंदर आप जो भी कोर्स पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और मैं ये सबको रेकमेंड करूंगी कि आज के सेशन में प्रैक्टिस करने के बाद अपनी कोर्स आउटलाइन जरूर डिजाइन करें। एमएस ऑफिस सिर्फ एक आइडिया है, आप कोई भी कोर्स आउटलाइन ले सकते हैं, कोई भी कोर्स जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसको मैं इवेल्युएट करूंगी, देखूंगी आपने कैसे बनाई है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यहाँ पर अब देखें जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च किया, स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले मुझे ऑप्शंस आए और अब यहाँ पर देखो जो गोरे पढ़ा रहे हैं ना, मतलब जो बाहर कंटेंट सेल किया जा रहा है ना, आपने उसी कंटेंट को लेना है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बेस्ट वे है। देखिए आप हार्ड वर्क करें मगर हार्ड वर्क के साथ इंसान को स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं करती हूँ तो आप देखें मिस इतने सारे कोर्सेज हैं, मतलब हर एक ने अपनी दुकान खोली हुई है, ठीक है। यानी आप इसके दो फायदे हैं, आप कोर्स आउटलाइन बनाएं और आप अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके यूडेमी पे अपना कोर्स भी सेल कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में होगा तो उसकी वर्थ थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब ये देखें ये मेरे पास डिफरेंट किस्म के कोर्सेज यहाँ पे आ रहे हैं। अब आपको कौन सा कोर्स चूज करना है, बेस्ट क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन तो ये है कि आप कौन सा, क्योंकि यहाँ जैसे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बड़ा कीवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ फिल्टर्स भी लगे हुए होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिल्टर लगा हुआ है रेटिंग के हिसाब से, आप देखें किसकी सबसे ज्यादा रेटिंग है। अब मैंने आपने वो कोर्स उठाना है स्टूडेंट, अब डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक तो लैंग्वेज का फिल्टर इंग्लिश लगा देंगे, ठीक है, एक फिल्टर हमने ये लगा देना है, ठीक है। दूसरा फिल्टर आप यहाँ पे रेटिंग का लगाएंगे। रेटिंग किसे कहते हैं स्टूडेंट, रेटिंग कहते हैं यहाँ पर किसको सबसे ज्यादा स्टार मिले हुए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका फिल्टर लगा दिया, ठीक है, कि मुझे वो बताएं जिनको सबसे ज्यादा 4.5 और हायर रैंकिंग मिली है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका मतलब उनके कोर्स लोगों ने सबसे ज्यादा उस कोर्स को खरीदा होगा, लोगों ने ज्यादा पैसे उसमें लगाए होंगे और वाकई वो कोर्स ऐसा होगा जिसके अंदर लोग इंटरेस्टेड होंगे। अब देखो अगेन यहाँ पर ये वो कोर्स है जिसमें 10,000 लोगों ने तकरीबन, यहाँ पर अगर हम देखते हैं 10,000 लोगों ने तकरीबन इस कोर्स को यहाँ पर लिया है। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं इसको, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पर इस कोर्स को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अच्छा अब आपने क्या करना है, ये भी नहीं करना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये भी करते हैं कि सारा का सारा, अगर मैंने ये चीज समझाई तो हो सकता है आप में से सोचेंगे अच्छा तो बस एक कोर्स लिया और फटाफट हमने वो सारी चीजें क्या करनी है कर ली। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप इसके 2-3 टैब्स बना लें। मैं यहाँ पर डुप्लीकेट टैब कर रही हूँ कि आपने यूडेमी के 2-3 कोर्सेज को देखने हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक कोर्स पे आई, अब मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रही हूँ तो ये देखें यहाँ पर उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं और ये देखें
ये चीज अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर इन्होंने पूरा यहाँ पे इंटरफेस में ये दिया है कि एक्सेल इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, यानी कि पहले हम एक्सेल के बारे में बताएंगे, देन ओवरव्यू पूरा विंडो का। अब यहाँ देखो कितने लेक्चर्स आपको बताए गए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो टोटल 634 यानी कि 634 लेक्चर के ऊपर ये बेस है। अब हमारा अगर आप देखें तो इतना पॉसिबल नहीं है कि आप लाइव क्लासेस में किसी को इतना पढ़ा सकें, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट तो आपने जाहिर सी बात है किसी को पढ़ाना है, किसी के लिए आप कोर्स आउटलाइन, तो आपने उसमें मेन चीजों को आपने यहाँ पर फोकस करना है कि जैसे यहाँ पर एक्सेल की क्रिएट कैसे क्रिएटिंग वर्कबुक है, तो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा कि क्रिएटिंग बेसिक फॉर्मूला, रिलेटिव रेफरेंस, ये तमाम चीजें आप ले सकते हैं। तो पहला काम आपने क्या करा, दोबारा रिवाइज करती हूँ, आपने यूडेमी को देखा और यूडेमी को देखने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले आपने जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है कंटेंट, आपने उसकी, जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं यहाँ MS वर्ड पे आई, ठीक है, और MS वर्ड पे मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है इसको फॉर्मेटिंग करने की, तमाम चीजों को वो हमें आइडिया है हम कैसे फॉर्मेट करेंगे, लेकिन पहले काम क्या करना है, पहले अपनी कोर्स आउटलाइन को डिसाइड कर लें, व्हाट यू वांट टू टीच, आप किस तरह से करेंगे। अब जैसे मुझे जो मैं यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर एक साथ, पहला काम आपका क्या है स्टूडेंट कि आप यहाँ पर अपनी कोर्स आउटलाइन ले लें। अच्छा, मैं टाइम को सेव करने के लिए 2 से 3 दिन की कोर्स आउटलाइन यहाँ पे करूंगी, लेकिन आपने जो है वो पूरा डिटेल के अंदर इसको जो है एक्सप्लोर करना है। ये देखें लुकअप एंड एडवांस फंक्शन, अब मैंने नीचे किया तो नीचे देखें व्हाट कवर इन ईच कोर्स, यहाँ देखें ऑलरेडी इन्होंने बुलेट्स में यहाँ पे बना दी, ये देखें बुलेट्स में ऑलरेडी ये चीज मौजूद है। तो यहाँ पर मेरा काम जो है स्टूडेंट, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, मेरा काम और ज्यादा आसान हो गया और मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया। देखें ये चीज आसान हो गई कि यहाँ से हमने इसको यहाँ से भी कर लिया। ये देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए भी इन्होंने यहाँ पे दे दी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम ये वाली चीजें सिखाएंगे, ये हमने यहाँ पे इसको लिया और यहाँ पर हम आ गए, हमने वर्ड के अंदर यहाँ पर ले लिया। मजीद करते हैं। अच्छा, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिन्होंने मुझसे पढ़ा है तो मैंने उनको एक बात कही थी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टीम भी है, एक्सेस भी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिकली फोकस किस पे करेंगे, हम पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल पे करेंगे। अब आई थिंक इन्होंने पावर पॉइंट, ये रहा पावर पॉइंट भी हमें यहाँ पे नजर आ गया और ये हमने पावर पॉइंट की भी कोर्स आउटलाइन यहाँ से उठाई और हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी, ठीक है। ये हमने क्या काम किया, ये फिलहाल स्टूडेंट है, अभी सिर्फ कंटेंट ले रही हूँ और वो कंटेंट ले रही हूँ स्टूडेंट जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब मैं दोबारा आती हूँ, जो मैंने डुप्लीकेट्स किए थे, मैंने डुप्लीकेट क्यों किए थे कि आप जब कोर्स आउटलाइन बच्चे लेंगे तो आपने 2 से 3 कोर्सेज को आपने देखना है, आपने सिर्फ एक कोर्स को नहीं देखना। मैं दोबारा से कह रही हूँ कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोर्स आउटलाइन बनाने के लिए मैं नहीं कह रही, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाती हूँ इसीलिए मैं आपको अपना सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप में से किसी और को कुछ और पढ़ाने में इंटरेस्ट हो तो उसको उस कोर्स आउटलाइन को करना चाहिए। अब जैसे ये एक्सेल है, अक्सर मैं, आप लोगों ने मुझे पता है कि मैं ज्यादा फोकस एक्सेल पे करती हूँ क्योंकि मार्केट की डिमांड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि मुझे एक्सेल रिलेटेड ज्यादा कंटेंट मिले, तो मैं यहाँ पर इसको भी जो है मैं यहाँ पर एक्सप्लोर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी इसके बाद बस 2 से 3 चीजें और लेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पर फाइनल अपनी इसकी किस तरह से हम मेन चीजें ले सकते हैं उन तमाम चीजों को देखेंगे, ठीक है। अब इन्होंने बहुत ज्यादा कंटेंट यहाँ पर देखें, डिस्क्रिप्शन इधर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन इन्होंने नहीं दी। तो ये भी डिपेंड करता है, कहीं पर आपको जो इंस्ट्रक्टर होता है जिसने अपना कोर्स सेल किया होता है वो कभी, जिस तरह से मुझे उसके अंदर बहुत डिटेल में एक आउटलाइन मिल गई थी, लेकिन यहाँ मुझे डिटेल में आउटलाइन नहीं मिली, इन्होंने जस्ट ओवरऑल एक आइडिया दे दिया कि ये चीजें हो सकती है। तो बहरहाल मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं आ गई और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें मैंने एक कंटेंट ले लिया, एक और लास्ट स्टेप, फिर हम इसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं उसको देखेंगे। एक चीज आप और कर सकते हैं यूडेमी के अलावा, जैसे मैंने डायरेक्ट गूगल पे सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट कोर्स आउटलाइन सिलेबस PDF। अब हो सकता है आप ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाना चाहते हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेंगे, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं आप वेब डेवलपमेंट कर लेंगे। अब मुझे जहां जो PDF में कन्वर्टेड है, ये देखिए मैंने जैसे ही किया तो मुझे बहुत सारी PDFs मिल गई हैं। अगेन वही बात है,
टाइम के सेशन की वजह से मैं एक एक चीज खोल कर नहीं बता रही, लेकिन जब आप बनाए, क्योंकि कोर्स आउटलाइन बनाना कोई 1-2 घंटे का काम नहीं, पूरा 1-2 दिन लग जाते हैं ये सोचने में कि मुझे क्या आता है, मैं क्या पढ़ा सकती हूँ, एक दिन में मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, जैसे ही मैंने ये ओपन किया, हैव यू नोटिस किसी ने यहाँ पर ऑलरेडी जो है, अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरी आउटलाइन जो है वो यहाँ पर डिजाइन करके रखी हुई है। अगर मैं यहाँ देखूं तो ये देखें, इन्होंने मेरा काम और भी ज्यादा आसान कर दिया। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं, ये देखें, अब ये इत्तेफाक की बात है कि मैंने जो खोल लिया तो वो मुझे यहाँ पर फर्स्ट पे ही ऐसा डॉक्यूमेंट मिल गया जिसमें ऑलरेडी ये देखें पूरा क्लासेस वाइज मुझे यहाँ पे पूरा कंटेंट मिल गया कि मुझे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में मुझे यहाँ पे क्या क्या करना है, ये देखें। लेकिन अगेन देखें, इनका कंटेंट भी अगर आप देखें तो 25 तकरीबन आप देखें तो ये मोर देन 31 क्लासेस में जा रहा है, 31 मॉड्यूल्स पे जा रहा है, ठीक है। यानी कि अब अगेन जितने दिन की आप क्लासेस लेंगे आप उसके हिसाब से कंटेंट लेंगे। अब जैसे LWE में क्या होता है स्टूडेंट, हमारे प्लेटफॉर्म से यूजुअली एक कोर्स की लेंथ 1.5 मंथ की होती है, यानी कि 1.5 महीने की, ठीक है, जिसमें आपको 12 से 13 आपके लेक्चर्स और क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं। अब मुझे ये पता था मुझे 10 दिन पढ़ाना है, तो मैंने 10 दिन के हिसाब से कंटेंट लिया। तो आपने भी क्या करना है, कंटेंट पहले आपने सारा ले लेना है, जो जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये भी लेना चाहिए। अब जैसे ये इन्होंने क्या किया, सेक्शंस बना दिए, ये देखें मॉड्यूल 1, ये देखें MS पावर पॉइंट के अंदर हमारा ये मॉड्यूल होगा। यानी कि आपने यहाँ देखें ऑलरेडी किसी ने आपके लिए काम आसान करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी चीजों को ले सकते हैं, चीजों को वो कर सकते हैं। पहला यूडेमी को देखें, मैं यूडेमी को पहले रेकमेंड करूंगी, और उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना है कि वहां पर आपके पास क्या चीजें मौजूद है, और आपने उन तमाम को पहले एक पेज पर लेके आ जाना है, ठीक है। आपने पहले कुछ भी नहीं करना। आप देखें वहां से मैंने कॉपी किया तो देखिए इसकी फॉर्मेटिंग नहीं की हुई थी, ये देखें, मतलब इसको मुझे पूरा प्रॉपर फॉर्मेट करना होगा। अच्छा अब आपने क्या करना है, पहले अब ये आउटलाइन इत्तेफाक से भी ये चीजें तो हैं। अब ठीक है, मैं यहाँ पर एक और वर्ड की फाइल ओपन करती हूँ। वर्ड की फाइल ओपन करने के बाद स्टूडेंट सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे 2 दिन की करके बताऊंगी क्योंकि सेशन में टाइम थोड़ा सा कम है और मैं चाह रही हूँ मैं पूरी चीजें आपको सिखा दूं, लेकिन आपने ईच एंड एवरीथिंग आपने करना है। आपने पूरी 10 दिन की, जो आपको लगता है कि मैं 10 दिन पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ, और अगेन जिस कोर्स में आपको पढ़ाने का इंटरेस्ट है, मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपने लाजमी अपना कोई कोर्स, अपनी कोई टीचिंग शुरू करें, अपना कोर्स मॉड्यूल बनाएं। आप अगर 9 to 5, 9 to 9 भी जॉब करते हैं तो रात में 1 घंटा 10 से 11 भी आप लोगों को पढ़ाना शुरू करेंगे, कुछ भी व्हाटसोएवर आपके लिए एक अर्निंग का सोर्स हो सकता है ये, ठीक है। क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों अगर देखिए मौजूद है, ये नहीं सोचिए कौन हमसे कहाँ पढ़ेगा, आप स्टार्ट लेंगे तो अल्लाह ताला राज़िक है, वो आपको मदद करेगा। अच्छा अब यहाँ पर मैंने लिख दिया पहले अपना टाइटल, ठीक है, टाइटल क्या है। अब जैसे मुझे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पढ़ाना था तो मैंने, जो भी काम करें हमेशा याद रखें सबसे पहले स्टार्ट विद द वर्ड, ताकि आपके पास एक फाइल मौजूद हो जिसमें आप बार बार एडिशन कर सकें और आप क्या कर सकें, चेंज कर सकें। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह LWE से माशाल्लाह से एक अरसा हो गया वाबस्ता हूं, मुख्तलिफ तरह के स्टूडेंट्स मैंने देखे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं कि वो डायरेक्टली या तो कैनवा पे पूरा एडिट कर लेते हैं या पूरी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। अब इसका मसला ये आता है स्टूडेंट कि अगर आप डायरेक्ट पहले पावर पॉइंट पे बनाएंगे या पावर पॉइंट को करेंगे तो हो सकता है बाद में आपको उसमें चेंजेस करनी पड़े, या आपको हो सकता है तो वो बार बार एडिटिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो बेहतर है पहले आप वर्ड पे करें ताकि आप उसको आइडिया हो कि ये मेरी मेन फाइल है, इसमें मुझे बार बार चेंजेस करनी है, ठीक है। देन मैं यहाँ पर आती हूँ। अब एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि आपको मिसाल के तौर पे आपको जो है तकरीबन 10 दिन ही पढ़ाना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डे 1। अच्छा अब डे 1 के अंदर टाइटल अप्रोच रखें, ठीक है। ऑडियंस के पास इतना टाइम नहीं होता, आप चाहे किसी स्टूडेंट को पढ़ाएं, किसी प्रोफेशनल को पढ़ाएं, या आप कहीं भी ट्रेनिंग देते हैं, मेक श्योर कोई बंदा आपके पैराग्राफ या लंबी थीम्स में इंटरेस्टेड से पहले वो हमेशा टाइटल देखता है। टाइटल इज द की,
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक टाइटल डाला है, डिस्कस ऑल इम्पोर्टेंट फीचर्स रिलेटेड टू पावर पॉइंट। अब यहाँ पर कोई इसको पढ़े या ना पढ़े, उसको ये पता है कि डे 4 के अंदर मुझे क्या चाहिए। डे 4 के अंदर यहाँ पर मुझे जो है पावर पॉइंट चाहिए। तो टाइटल अप्रोच आपने रखनी है, डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि वर्ड से उठाया कॉपी किया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि मेरा पहला सेशन वर्ड है, तो वर्ड में मैंने लिखा अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर पहले डे 1, ठीक है, जैसा मैंने कहा कि टाइटल अप्रोच आपने लाजमी रखनी है डे 1, और डे 1 के अंदर मैंने कहा MS वर्ड में करवाऊंगी। ठीक है, और MS वर्ड के अंदर मैंने यहाँ पर कहा बेसिक्स ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अच्छा, अगेन मैं यहाँ पर टाइम को सेव करने के लिए कोई भी आउटलाइन यहाँ पर मैं डिजाइन कर रही हूँ। इट्स टोटली अप टू यू कि आप यहाँ पर क्या चीजें डिसाइड करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर डे 1 के अंदर मैंने यहाँ पर ये चीजें ऐड कर ली। अच्छा, ये करने के बाद अब आपको पता चल गया, ठीक है, कि स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं देखूं, आपको ये चीज का आइडिया हो चुका है कि कंटेंट लेना कैसे है और यहाँ पर वर्ड के ऊपर हमें सबसे पहले काम करना है। अच्छा, इसको भी मैं कैपिटल में कर देती हूँ, उसको मैंने कैप्स लॉक ऑन किया तो वो अजीब सा लग रहा था, तो हमने इसको भी कैपिटल में कर दिया। ठीक है, अब बेसिक फॉर्मेटिंग आप सबने माशाल्लाह कोर्स के अंदर सीखी हुई है, तो आपको जर्नल आइडिया आ चुका है। अब आप आउटलाइन पहले डिसाइड की, तो अब मुझे बताओ आउटलाइन के हिसाब से आपको क्या समझ में आया कि जो बच्चा मेरे पास पहले दिन होगा उसको मुझे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड मुझे बताना है। अब देखो आ गई मैं इस आउटलाइन पे जो मैंने वहां से ली थी। ठीक है, अब देखिए मैंने वर्ड का कंटेंट कहाँ पर लिखा था, सही है। अब ये देखो, अब ऐसा नहीं है कि डे 1 के अंदर सारा उठा लोगे और कॉपी पेस्ट करोगे, नहीं। अब क्या करोगे, थोड़ा सा आपने सिलेक्टिव होके पढ़ना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान वाला काम करना है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी अगर यहाँ पे 2019 आपको पता है कि आप किसी भी वर्जन पे बच्चे को काम करवाना है, तो आप यहाँ पे 2019 नहीं लिखोगे। मैंने लिखा यहाँ पर, यानी पहले बच्चे को नेविगेशन का मतलब क्या है कि उसको ये पता हो कि ये टैब्स क्या है होते हैं, ये नेविगेशन कहलाता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि पहले मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करती हूँ, स्टूडेंट को मैं किस तरह से हम जो है फॉर्मेटिंग वर्ड में कर सकते हैं। ठीक है, हम कैसे प्रॉपरली बुलेट्स और नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग हम कैसे पैराग्राफ्स कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ से ये कंटेंट अच्छा लगा, मजीद मुझे यहाँ पे अच्छा और मैंने कोई कंटेंट वर्ड का नहीं लिया था, तो लिहाजा मैं समझ रही हूँ कि यही मेरे डे 2 का है जिसमें मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है, कंट्रोल सी से कॉपी किया और आप अपनी मेन वर्ड की फाइल पे आ गए और ये आपने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपने उसको क्या कर दिया स्टूडेंट, यहाँ आपने इसको पेस्ट कर दिया। अगर बेसिक फॉर्मेटिंग खराब हो तो वो आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हो गई हमारी डे 1 की आउटलाइन। ठीक है, जिसमें हमने कहा कि हम इन 4 चीजों के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या करना है, अगला काम हमने ये करना है, इसी को कॉपी करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे पूरा इसको कॉपी करेंगे, बार बार हमें डे 1 डे 2 करने की लिखने की पूरा जरूरत नहीं है। हम यहाँ आएंगे और इसको पेस्ट करेंगे, डे 1 को हटा के हम यहाँ पे कर देंगे डे 2, और यहाँ पर MS वर्ड ही आपको लगता है कि मुझे अगला भी MS वर्ड करना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ज्यादा चीजें एक्सप्लेन की थी टैब के हवाले से, तो मैंने कहा कि मैं डे 2 के अंदर स्टूडेंट को बताऊंगी इंसर्ट टैब के फीचर्स। ठीक है, इंसर्ट टैब फीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया और यहाँ पर अब हमने यहाँ पर मजीद अगेन दोबारा आना है अपनी शीट पर। इस शीट पे आने के बाद आपको लगता है और कौन सी चीजें, तो मुझे लगा ये 3 से 4 चीजें मुझे यहाँ पर करवानी है। अगेन आई रिपीट अगेन, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं दोबारा बता रही हूँ, आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, हर चीज को सोचना है, समझना है कि मैं क्या पढ़ा सकती हूँ या पढ़ाऊंगा, और फिर उस कोर्स आउटलाइन को आपने क्या करना है, देखना है, समझना है, फिर पढ़ा आपने डिजाइन करना है। वरना अगर आप रैंडम उठा लेंगे बिना ये जाने ऑडियंस को और किस तरह से आप उसको करेंगे, तो वो चीज आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, आई होप ये वाली चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होगी बच्चे, क्लियर होगी। ठीक है, एक और, अब हमने यहाँ पर डे 1 डे 2 कर लिया, अगेन हम यहाँ पे एक एक्सेल का भी बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम पावर पॉइंट के ऊपर और कैनवा को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर आते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट आइडिया हुआ
इससे पहले आपको पता था कि हम इस तरह से, ये देखें किस तरह से एक पूरी वर्ड की फाइल पर आप जो पढ़ाना चाहते हैं वो आपको क्या हो गया, आइडिया हो गया, कैसे कोर्स आउटलाइन लेनी है, कैसे हमें वर्ड पे काम करना है, कैसे सर्चिंग करनी है। ये एक बहुत मेहनत वाला काम है, आप इसको हल्का ना समझिए। आप ये ना समझिए कि मेंटोर ने 40 मिनट या 30 मिनट में पढ़ा दिया तो अब मैं चैंपियन हो चुका हूँ और अब मैं जो है ना डायरेक्टली आज प्रिंसिपल 80-20 का प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, 80-20 का प्रिंसिपल ये कहता है कि अपनी एफर्ट जो है ना रिसर्च वर्क में अपना थोड़ा टाइम जो है ना वो अच्छा लगा लें, ठीक है। जी मैडम, ये अच्छा आज अब जो मैं आप यहाँ, इनको कोर्स आउटलाइन पढ़ा रही हैं, इनको जो बनाना सिखा रही हैं, वो वर्ड में है और पावर पॉइंट में भी आएगी? मिस आवाज नहीं आ रही आपको? कहते हैं कि यहाँ पर हमने, ओके यहाँ पर स्टूडेंट हमने सबसे पहले हमने ये देख लिया हम कोर्स आउटलाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम वर्ड के ऊपर, ठीक है। वर्ड के अंदर अब आपने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, आपने यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर वर्ड के अंदर अब हमने यहाँ पे आउटलाइन डिजाइन कर ली। अब हम आते हैं पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट के अंदर आपको पता है स्टूडेंट के पहली जो चीज है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, वो आपके पास जो है वो टाइटल स्लाइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल स्लाइड में आप सबसे पहले कोई भी थीम ले लेंगे, ठीक है। अच्छा थीम आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं, पावर पॉइंट के सेशन के अंदर भी मैंने कहा था मेक श्योर करें कि सिंपल थीम रखें ताकि आपको क्या हो स्टूडेंट्स आसानी हो, कोई इशू ना हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ब्लू थीम यहाँ पर डिसाइड कर ली और टाइटल स्लाइड में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसके लेआउट को जो है मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ और इसको मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देती हूँ। ये देखें ये चीज की क्लैरिटी भी कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया था, सिंपल स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड को पीछे रेड कर दिया था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगेन आप यहाँ पर जिस तरह से पहली मेरी स्लाइड क्या थी कि जिसके अंदर मैंने यहाँ पर हमारी टाइटल स्लाइड थी जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज है, LWE का लोगो है और यहाँ पर स्टूडेंट जो है यहाँ पर मेंटोर मेरा नाम है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट पेज जो आपकी टाइटल स्लाइड है उसके अंदर स्टूडेंट आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है, उसको बनाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं आती हूँ अगली स्लाइड में ऐड करती हूँ, फर्स्ट स्लाइड आपकी टाइटल स्लाइड है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे मैंने टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, ओके अब यहाँ पर हम आते हैं स्टूडेंट, अगेन हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब जो आउटलाइन आपने बनाई है, हम जैसे ये डे 1 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट आके जो हमारी आउटलाइन है इसको यानी कि इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, डे 1, यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिक फॉर्मेटिंग करनी पहले। अब आपने क्या करना है, जब एक बार वर्ड पे आपकी बन जाती है ना उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इसको यहाँ पर लेकर आना है। अगेन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप राइटिंग फॉन्ट कैसे बढ़ाएंगे, राइटिंग फॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, तमाम चीजें अब यहाँ पर आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैं वैसे कैनवा के अंदर भी ये बताऊंगी लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, वर्ड, और उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट आपने इसकी तरफ आना है, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहाँ से मैं एक स्लाइड आपको करके भी बताती हूँ ताकि यहाँ पर हमारे लिए इजी हो। तो यहाँ पर मैं आती हूँ डे 1, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखें इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। एक बार आपने फॉर्मेटिंग करनी है फिर आपने ये फॉर्मेट पेंटर का क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का यूज करने के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा एक चीज और, अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर है या शेप का इस्तेमाल है। वैसे ये आउटलाइन जो है मैं आपसे इंशाल्लाह ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी तो आइडिया होगा। ये अगर आप देखें जिस तरह से येलो कलर का शेड दिया हुआ है, आप चाहें तो शेप का इस्तेमाल भी क्या है कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप चाहें हाईलाइट करना या शेप का इस्तेमाल करना वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना है, आपने अगली चीज जो करनी है वो जो आपने डे बाय डे आपने इसको सिलेक्ट किया है, आपने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर आए और आपने इसको
पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, आपने अगेन वही बात है, एक की आप फॉर्मेटिंग कर लें, डिसाइड कर लें आपको क्या राइटिंग फॉन्ट रखना है, आपको कौन से बुलेट्स रखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट आप लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे ये टिक मार्क वाले बुलेट्स का जो है वो यूज करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं ये बुलेट्स क्यों हमारे पास इस तरह से है। ओके, बुलेट्स का साइज भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर स्टूडेंट हमने सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि हम किस तरह से वर्ड पर लेकर आएंगे। यहाँ पर कलर की मैंने बताया, अभी हम यहाँ पे चीजें मजीद भी कंटिन्यू करेंगे। अब आपने इमेजेस का इस्तेमाल करना है। याद रखें कि जैसे अगर मैं ये कोर्स आउटलाइन करूं तो यहाँ पर आपको इमेज नजर आ रही होगी, जैसे ये वर्ड की इमेज है, ये आपको नजर आ रही होगी, तो ये इमेजेस आपने यूज करनी है। आप जितना, ऐसा नहीं कि कोर्स आउटलाइन में सिर्फ वर्ड होगा, आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने इमेजेस का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ से जो भी इमेज है, अगर वर्ड है तो वर्ड, पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट, आपने यहाँ पर जैसे मैंने सिर्फ वर्ड इमेज लिख ली, ठीक है, मैंने यहाँ पर वर्ड की इमेज सर्च करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जैसे मुझे वर्ड पढ़ाना है तो मैं वर्ड की इमेज को सर्च कर रही हूँ, ठीक है। जी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, वेट। यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर लिया, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ आके आपने क्या कर लिया, इसको पेस्ट भी कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास पेज नहीं हो रही, आई थिंक वो कॉपी नहीं हुई, दोबारा चेक कर लेते हैं, नो इश्यू। हमने यहाँ पे इसको राइट क्लिक किया और यहाँ कॉपी इमेज करते हैं, अगर नहीं हुई चले दूसरी ट्राई करके देखते हैं। ये हमने इसको यहाँ कॉपी इमेज किया, और हमेशा कोशिश करनी है अलग अलग इमेजेस का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास, हमने यहाँ पर इमेज को यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब देखें, ये चीज मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपने इस चीज को देखना है कि आपने इसकी फॉर्मेटिंग में बहुत टाइम लगाना है, कोर्स आउटलाइन सर्च करने पे बहुत टाइम लगाना है। ये दो काम आप कर लेंगे, देन उसके बाद पढ़ाना या ऐसी चीजें आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। अब पहला आपके पास क्या होगी, टाइटल स्लाइड होगी, दूसरी आपने इसी तरह की स्लाइड को एडिटिंग करनी है, और एडिटिंग करने के बाद आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। अगर पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ में कन्वर्ट करने का तरीका ये आपको ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता भी है। यहाँ पर आपने सेव एज करना है, ठीक है, जिस जगह पे आपको सेव करना है तो आप सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद आप उसको यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप उसको जहाँ सेव करना है उसको यहाँ पर पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने जो आउटलाइन मुझे जमा करवानी है वो आपने मुझे पीडीएफ या पावर पॉइंट की फॉर्म में करनी है, और आपने जो है वर्ड के अंदर जरूर ये काम करना है, ठीक है। जब तक आप वर्ड के अंदर काम नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखें, मैंने इसको पीडीएफ में आपके सामने कन्वर्ट किया है कि पहली आपकी टाइटल स्लाइड, टाइम को सेव करने के लिए आप कैसे जो है यहाँ पे कोर्स आउटलाइन लेंगे, इमेज का इस्तेमाल करेंगे, और ये आपको नजर आ रही है पीडीएफ में आउटलाइन, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट को कभी भी पावर पॉइंट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। आप अपने स्टूडेंट को ना कभी आपने वर्ड की दिखानी है, आपने हमेशा जिनको बढ़ाना है उनको ये कोर्स आउटलाइन आपने पूरी जो मैंने यहाँ पर बनाई थी एक टाइम लगाकर, वो टाइम लगाने के बाद आपने यहाँ पर ये दिखाना है स्टूडेंट को फाइनल फॉर्मेटिंग के बाद, और किस तरह से आपने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अगेन मैंने कहा कि टाइटल इज द की। टाइटल आपके पास क्लियर हो कि क्या आप बताना चाह रहे हैं। ये फाइल में इंशाल्लाह बैच 53 से भी जो है मैं शेयर कर दूंगी ऑनवर्ड्स, ताकि आप लोगों को है एक जर्नल आइडिया हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम यहाँ पर आते हैं कैनवा के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। आपने एक काम तो ये पहले करना है, क्योंकि जो चीज आप सिखाना चाह रहे हैं पहले आपको खुद पता हो कि किस तरह से पावर पॉइंट को यूज करना है, कैसे आउटलाइन लानी है, कैसे वर्ड इस्तेमाल करना है, फिर आपने किसी टूल को जो है वो थोड़ा एक्सप्लोर करना है। जैसे हम कैनवा पे आते हैं तो कैनवा पे भी हमें बहुत सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। हम उन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं, बट अगेन पहले एक वो कहते हैं ना, जैसे बिल्डिंग है, अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने से पहले सबसे पहले उसकी फाउंडेशन ठीक होनी चाहिए। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि उसकी बुनियाद सही होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली टेम्पलेट उठा के यूडेमी से उठा के बिना मेहनत किए डायरेक्टली काम करेंगे तो वो कभी भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब देखें, यहाँ पे बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे थीम्स मिल सकते हैं जिनको आप एज ए यूज कर सकते हैं। कुछ के पास प्रो होगा, कुछ के पास फ्री होगा, तो वो डिफरेंट आपके पास मौजूद हैं। आप उनको क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, जैसे मैंने कहा कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, ठीक है।
तो यहाँ पर कैनवा पे भी आप बहुत अच्छा खासा टाइम देके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे भी आप अगर एक बार पावर पॉइंट की बन गई स्लाइड बाय स्लाइड, स्लाइड बाय स्लाइड क्यों पावर पॉइंट पे पहले कह रही हूँ, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि हम कैसे पहले कंटेंट, हम टाइटल डिसाइड करेंगे, कैसे हमारी एक स्लाइड एक दिन के अंदर हमारे पास डे बाय डे होगा। उसके बाद आपने अगर आप चाहें तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, लेकिन असाइनमेंट के लिए आपने काम पावर पॉइंट पे ही करना है। डोंट यूज कैनवा। मैं यहाँ पर सिर्फ क्योंकि इंटर्नशिप सेशन चल रहा है, मुझे आपको हर तरह की वर्किंग का आइडिया देना है, दैट्स वाई मैं आपको इसके बारे में एक हिंट दे रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ कि आप यहाँ पर भी हमें बहुत सारी थीम्स, राइटिंग फॉन्ट्स और बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन पहले हार्डवर्क करें, अपना पूरा टाइम लगा दें, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ, ये देखें मेरे पास डिफरेंट स्लाइड के थीम ऐड होते हैं। तो पहले आपने कोशिश ये करनी है स्टूडेंट के थीम लेनी है। अच्छा, ये काफी सिंपल थीम है, लेकिन जब तक आप थीम नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ लोड हो रहे हैं। जी स्टूडेंट, मुझे यहाँ तक बताइए क्या 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 हमने, कोई मुझे स्टेप रिपीट करवा सकता है, और क्या मुझे असाइनमेंट मिलेगा? क्या आप लोग जो हैं अपना खुद का कोर्स डिजाइन करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात नहीं कर रही। यस और नो, यस और नो। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में आपने मुझे आउटलाइन बना के देनी है। सिर्फ 3 बच्चों का जवाब आया है। नो, मैंने कैनवा यूज नहीं किया था, मैंने वर्ड यूज किया था और पावर पॉइंट यूज किया था, बिकॉज आई एम टीचिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, दैट्स गुड, एक्सीलेंट। कैनवा आपको नहीं यूज करना, मैं कैनवा आपको समझाने के लिए बता रही थी कि आप कर सकते हैं। असाइनमेंट आपको मुझे पावर वर्ड पे पहले करना है और उसके बाद आपने पावर पॉइंट पे करना है, ठीक है। ओके, चलिए मैं एक रिपीट कर देती हूँ। आज हमने क्या काम सीखा, और आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग ये काम करेंगे और एक दिन इंशाल्लाह मुझसे ज्यादा अच्छे मेंटोर बनेंगे, लोगों को सिखाएंगे। पहला काम, फर्स्ट कोर्स डिसाइड करें, पढ़ाना क्या है। फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड कि आपको क्या पढ़ाना है। जब आप वो चीज डिसाइड करेंगे तो आपने यूडेमी को एक्सप्लोर करना है, वहां पर एक कोर्स को नहीं कॉपी पेस्ट नहीं मारना, आपने पहले चेक करना है आपकी ऑडियंस कौन सी है, आप बेसिक लेवल का पढ़ाते हो, एडवांस लेवल का। अब जो चीजें आपको आती हैं आपने उसको लेकर करना है, ठीक है। देन उसके बाद यूडेमी वाला, उसके बाद आप गूगल पे सर्च करेंगे कि क्या ऑलरेडी कोई आपके कोर्स से रिलेटेड कोई आपके पास आउटलाइन किसी की बनी हुई है। अब मैं जो इस मामले में मैं कहती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से कहें तो बहुत कंटेंट है, बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि लोग समझते हैं इस कोर्स को, इस चीज की वैल्यू को अंदाजा नहीं करते, लेकिन इसमें बहुत कुछ पढ़ाने को है। अब जैसे यहाँ से भी मैंने उठाया, अपना टाइम लगाएं, 2-3 घंटे लगाएं, मेहनत करें। उसके बाद आपने इस तरह से जितने दिन आपको पढ़ाना है, आपको मुझे 10 दिन की आउटलाइन देनी है, ठीक है। आपको 10 डेज की कोर्स आउटलाइन मुझे बना के देनी है। मैं कोर्स आप लोग की मर्जी का होगा, मैं कुछ हिंट आपको दे देती हूँ आप कौन कौन से बना सकते हैं, मगर फाइनल डिसीजन आपका होगा। आपने वर्ड को चूज करना है, देन उसके बाद आपने यहाँ पर इस तरह से प्रॉपर आउटलाइन देनी है। अगेन, जिसकी आउटलाइन नहीं होगी मैं उसका नहीं एक्सेप्ट करूंगी। आउटलाइन के बाद आप उसको जिस तरह से मैंने कहा कि आप पावर पॉइंट को डिजाइनिंग या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, रेडीमेड थीम भी आप ले सकते हैं जो मैंने स्टूडेंट्स आपको डिजाइन में भी करवा सकते हैं, और आप यहाँ से उसको 1 by 1 विथ इमेजेस के साथ आप उसको यूज करेंगे, और आपने फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। अगर ना हो सके तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स। जी जी स्टूडेंट्स, सर। आज का इंटर्नशिप सेशन एंड हो चुका है। अब आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, एक आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिया गया है, उसको